एमेनुअल मैक्रो भारत में होंगे? और क्या यही वजह है कि 26 जनवरी को ईयू की लीडर उर्सुला वॉन डर भारत में आने वाली हैं? यानी भारत अमेरिका का सब्स्टिट्यूट तलाश रहा है यूरोप में और यूरोपियन यूनियन में। तपेश जी। जी राजीव जी, देखिए एहसान फरामोशी है। पिछले इलेक्शन में आपको याद होगा कि मोदी जी ट्रम्प साहब का प्रचार अमेरिका में कर रहे थे और कितने शानदार तरीके से वर्ल्ड ने उसको हाईलाइट किया था। और तब से वो आज तक ये बोलते रहे कि हाँ, मेरे मोदी जी मेरे दोस्त हैं। और ये काफी खबरें आई थी कि पुतिन ऑल्सो सपोर्टेड इन दैट इलेक्शन टू द ट्रम्प एक्चुअली दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और इसलिए वो हमेशा पुतिन के बहुत नजदीकी माने जाते थे कि मैं पुतिन को समझा लूंगा या पुतिन मेरे दोस्त है। आज ही लेकिन वो लाफेबल बात क्या है कि प्रेसिडेंट ऐसी बात करे, कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट दे रहे थे कि मोदी इज गुड मैन, गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही लव्स मी, बट इसको अदरवाइज मत लीजिए, नहीं तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। तो ये सब बातें करने से, ठीक है, कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर है भी तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। मैं आपको सच बता रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने नाटो के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती की है, जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि नाटो बिना अमेरिका के कुछ नहीं करता, मैं ये वक्त आप देखिएगा अगले 6-8 महीने में ये नेटो कंट्रीज मिलकर अमेरिका को नेटो से बाहर निकालेंगे कि हमें नहीं चाहिए। ये सबने अपनी डिफेंस बजटिंग बढ़ा दी है। सबको समझ में आ रहा है कि अमेरिका कैसे करेगा। और अगर अमेरिका ऐसी ही हरकतें करता रहेगा कि कल को ग्रीनलैंड, क्यूबा और ये सब करता रहेगा तो फिर अमेरिका किसी का हिस्सा नहीं रहेगा। और इसीलिए ये जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट बताया, जर्मन चांसलर और फ्रांस और जर्मनी, ये इंडिया को रास्ते ये इसीलिए खुल रहे हैं क्योंकि देखिए कोई बड़ा नहीं बना जब तक कि एक रास्ता बंद नहीं होता, तभी दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा निपुण साहब ने कि 500% तो बैन करने जैसा ही है। मत करो बिजनेस यार। जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो हम क्या भूखे मर गए थे? पूरे वर्ल्ड के सैंक्शंस आपने हम पे लगा दिए थे। अरे इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलस प्लेस है वर्ल्ड में भाई, 150 करोड़ के आसपास लोग होने वाले हैं। वी आर ऑलमोस्ट थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अरे आप बनाओगे क्या? चलो चाइना तो सरवाइव कर जाएगा क्योंकि चाइना सब कुछ बनाता है, लेकिन आप रसिया की बात कर रहे हो। अरे रसिया से भी बहुत सारा इंपोर्ट अभी भी अमेरिका में आज भी हो रहा है, जहां उसके पास कोई और ऑप्शंस नहीं है। नहीं, तो मेरे पास लिस्ट है, यूरेनियम, वेनेडियम, ये इंपोर्ट चल रहा है और यूरोप गैस इंपोर्ट कर रहा है। फिर वॉर मशीन इंडिया कैसे हो जाता है उनके लिए? तो ये डबल गेम है। आप जहां तक वेनेजुला की बात है, एक पैनलिस्ट ने अफगानिस्तान इराक की चर्चा की। देखिए आप किसी देश को शासित तब कर सकते हैं जब उसकी पॉपुलेशन और मिलिट्री उसके साथ हो। इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट कर दिया, ये लाफेबल है क्योंकि क्या उसकी मिलिट्री आपके साथ है? क्या भाई आप किसी भी डेमोक्रेसी में जाइए या किसी भी डिक्टेटरशिप में भी जाइए तो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसमें लिखा रहता है कि प्रेसिडेंट मारे गए, प्रेसिडेंट कैप्चर हो गए तो नंबर 2 कौन होगा, नंबर 3 कौन होगा। हमारी डेमोक्रेसी में भी है कि मोदी जी नहीं रहे तो रक्षा मंत्री विल टेक ओवर, रक्षा मंत्री नहीं रहे तो होम मिनिस्टर विल टेक ओवर। अरे कंट्री ठीक है, मदरो साहब निकल गए तो वो कंट्री की अपना एक प्रोसेस है। क्या आपने पूरे कंट्री को मिलिट्रीली कैप्चर कर रखा है? क्या उसकी मिलिट्री के लोगों ने सरेंडर कर दिया है? और अगर आपने जहां सरेंडर भी कर दिया था तो आप 20-20 साल शासित होकर नहीं आ पाए। 3 ट्रिलियन से ज्यादा की आपने इकोनॉमी वहां गंवा दी और अपने हजारों सैनिकों के बॉडी बैग्स आप वहां से वापस लेके आए। तो ये सिर्फ पर्सनल ओरिएंटेड पर्सन है जिसको ये नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूं उसका अंजाम क्या होगा। उसको बस अटेंशन चाहिए और चमचों की फौज बना रखी है। जनरल नॉलेज के नाम पे जीरो है। जहां समझ में नहीं आता वो मार्को रूबियो को खड़ा कर देते हैं, बाकी मैं ही बोलूंगा। और हाँ, पता नहीं क्या बोलता है इंसान यार, मतलब अनबिलीवेबल। ऐसा अमेरिका का प्रेसिडेंट, इसको अमेरिका को देखना था। बट एक कहानी तो आपने सुनी होगी तपेश जी ना, एक राजा ने एक बंदर के हाथ में तलवार दे दी थी कि मेरे ऊपर कोई आने ना पाए, बंदर ने उस राजा को ही मार डाला था। ये तो वही स्टोरी हो जाएगी फिर। इस शख्स के हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए अमेरिका का वैसे भी अमेरिका ग्रो नहीं कर रहा है, ये सबको पता है। अमेरिका के बीच में हालत क्या रही, डॉलर का क्या है हिसाब किताब है। अमेरिका 30 से ज्यादा कंट्रीज अब अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार करने लगे हैं। इनको समझ में आ रहा है, कल को यूरोपियन नेशंस भी करने लगेंगे। तो इन्होंने दूसरों की इकोनॉमी को लूट के ही तो अपनी इकोनॉमी बनाई है। जो अब ये कर रहे हैं इनको समझ में नहीं आ रहा। क्या पहले इराक के साथ किया, वेनेजुएला के साथ किया, ग्रीनलैंड को कब अरे ग्रीनलैंड में 56,000 लोग ही सही, क्या आप उनको शासित कर पाएंगे? वहां से निकल ही तो आएंगे।
जब निकल आएंगे तो क्या होगा? अफगानिस्तान से भागना पड़ा, रेबल ग्रुप वहां भी पैदा होंगे, वो 56,000 में से 50,000 इंसर्जेंट पैदा होंगे जो आपको वहां रहने नहीं देंगे। आप कहां कहां लड़ाइयां लड़ोगे? ये इम्पॉसिबल टास्क है। और इसको आप चाहे रशियन पुतिन से पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी पूछ लीजिए, किसी भी वर्ल्ड के छोटे छोटे कंट्री से पूछ लीजिए, सब आपने जो बोला कोई कह नहीं रहा कि वो पागल तो नहीं है। पागल तो नहीं है क्योंकि वो तो मेडिकल टर्म है, लेकिन हाँ लाफेबल जरूर है, डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इसका अंजाम अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। पूर्णिमा जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, सैल्यूट टू हर कि उन्होंने एटलीस्ट इतनी हिम्मत की बात करने की और सही को सामने लाने की। तो ये वही ओपिनियन है, पूर्णिमा जी बोल रही है, जो वर्ल्ड का ओपिनियन है। अरविंद और जो राजनीति हाँ मैं आ रहा हूं अरविंद।